अगर आप अपने घर के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि क्यों खरीदना चाह रहे हैं। जैसे घर की जो नॉर्मल सरफेस होती है, फ्लोर होता है, उसकी क्लीनिंग के लिए, या फिर उसके ऊपर कारपेट भी बिछा हुआ है और उसकी भी क्लीनिंग करनी है, या फिर घर पर जो पर्दे लगे हुए हैं उनकी भी क्लीनिंग करनी है, और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सरफेस है उन सब की क्लीनिंग करनी है। तो जिस टाइप का आपका यूज है, जिस टाइप का आपका पर्पज है, उसके हिसाब से जो वैक्यूम क्लीनर है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। और जब आपको पर्पज समझ में आ जाएगा उसके बाद आप सही टाइप का वैक्यूम क्लीनर खरीद लेंगे। तो आज ये वीडियो में एक कंप्लीट गाइड आपको बना के दे रहा हूं वैक्यूम क्लीनर के ऊपर, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में बताऊंगा, किस पर्पस के लिए कौन से टाइप का वैक्यूम क्लीनर आपको लेना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और तीसरा मैं आपको मार्केट में अवेलेबल कुछ टॉप वैक्यूम क्लीनर्स दिखाऊंगा विद देयर फीचर्स एंड प्राइस, और ये भी दिखाऊंगा कि लोगों का फीडबैक कैसा है उन वैक्यूम क्लीनर के बारे में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जो भी सेक्शन आप देखना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर। इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा, इनका जो मेन पार्ट होता है वो कैनिस्टर शेप में होता है, और इसमें कैपेसिटी आपको अलग अलग मिल जाएगी, छोटे से बड़े साइज के भी आपको मिल जाएंगे। घर पर आपको किसी भी टाइप की सफाई करनी हो, ड्राई क्लीनिंग करनी हो या फिर लिक्विड क्लीनिंग भी करनी हो, कहीं पर पानी बिखर गया हो तो उसमें अलग अलग टाइप के मॉडल इसमें आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल सरफेस के लिए भी ये बेस्ट है, स्टेयर्स की सफाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है, घर पर पर्दे लगे हुए हैं उनकी सफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है। मल्टीपल अटैचमेंट इसमें आपको मिल जाती हैं, जिस भी टाइप की सरफेस आप क्लीन करना चाह रहे हैं वो सारी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान दे रखिएगा, इनमें थोड़ा सा वेट इनका ज्यादा होता है, तो अगर आपके घर में मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो बार बार आपको इस हैवी वैक्यूम क्लीनर को ऊपर नीचे कैरी करना पड़ेगा और थोड़ा सा स्टोर करने में भी दिक्कत होगी। दूसरे टाइप के जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो होते हैं अपराइट वैक्यूम क्लीनर। इनके नाम से जैसे आपको पता लग रहा है कि एक स्टिक होती है बड़ी सी, उसी के अंदर पूरा सेटअप लगा होता है और आपको इसको पुश और पुल करना होता है सफाई के लिए। अगर आपके घर में कारपेट ज्यादा है और उनकी आप सफाई करना चाह रहे हैं तो इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर बेस्ट होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जान आपको लगानी पड़ती है। इनका फायदा ये होता है कि जो पहले वाले मैंने आपको दिखाए थे कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर, उनके मुकाबले सस्ते पड़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक इनका ये है कि उनके मुकाबले ये लेस पावरफुल भी होते हैं। तो अगर आपके पूरे घर की सफाई आपको अच्छे से करना चाहते हो आप तो कैनिस्टर टाइप वाला प्रेफर कीजिए। अगर आप कारपेट ज्यादा है आपके घर में उनकी क्लीनिंग करना चाहते हो तो आप अपराइट वाला प्रेफर कर सकते हो। इसमें एक दूसरा मॉडल भी आपको मिल जाएगा जिसको स्टिक टाइप वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, दिखने में सब कुछ सेम है लेकिन वो बैटरी पावर्ड होते हैं, उनमें केबल कनेक्टेड नहीं होती। इन वालों में केबल कनेक्टेड है, स्टिक टाइप वालों में केबल नहीं होती, बैटरी पावर्ड होते हैं। चार्ज कीजिए, यूज कीजिए, जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो वापस चार्जिंग पे लगा दीजिए। तीसरे टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स। तो इनके नाम से आपको पता लग रहा है आप इनको हाथ में पकड़ के इनसे क्लीनिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में ज्यादातर इन टाइप के वैक्यूम क्लीनर से सफाई करी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाड़ी वाले मॉडल अलग होते हैं, घर की क्लीनिंग वाले मॉडल अलग होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, गाड़ी वाले जो मॉडल हैं उनकी जो केबल का सॉकेट होता है वो गाड़ी में लगाने वाला जो सॉकेट होता है उस टाइप का आपको मिलेगा। ये वाले आप घर में नॉर्मल सॉकेट में लगा सकते हैं, गाड़ी वाले को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। बाकी ये भी हैंड हेल्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो फुल साइज के वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है। तो अगर आपके घर में छोटी मोटी सफाई आप करना चाहते हैं तो इन वालों को प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट टाइप के जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो होते हैं रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं दूसरे टाइप के वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले, लेकिन इनमें दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, इनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली, इसमें ऐप ऑपरेटेड होते हैं ये, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सारी सफाई सेट करके छोड़ दीजिए, ये पूरे घर की सफाई ऑटोमेटिकली अपने आप करता रहेगा, आप अपने दूसरे काम करते रहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये उन कोनों की भी सफाई कर देता है जहां नॉर्मली आप नहीं पहुंच सकते। जैसे बेड में काफी डीप अंदर तक आपका हाथ नहीं जा सकता, सोफे के नीचे या कहीं ऐसी जगह पर आपका अच्छे से हाथ नहीं जा सकता, वहां तक जाकर ये अच्छे से सफाई कर देते हैं। ये इनके दो सबसे बड़े फायदे हैं। बाकी ये वाले भी बैटरी पावर्ड होते हैं, इनके अंदर बैटरी लगी होती है और इनके साथ एक डॉकिंग स्टेशन आएगा, तो आप डॉकिंग स्टेशन को पावर सॉकेट से कनेक्ट करके छोड़ दीजिए। डॉकिंग स्टेशन पर आके इनकी चार्जिंग होती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसके बाद ये जाएंगे पूरे घर में सफाई ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। जैसी बैटरी खत्म होने वाली होगी वापस ये डॉकिंग स्टेशन पर आ जाएंगे और चार्जिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ फ्लैट सरफेस की सफाई करना चाहते हैं और बजट आपके पास अच्छा खासा है तो आप इन वालों को प्रेफर कर सकते हैं। अब जबकि आपको टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूं जो वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है वैक्यूम क्लीनर की कैपेसिटी। तो जो अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनके अंदर जो टैंक होता है जिसमें डस्ट कलेक्ट होती है उसकी कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जो हैंड हेल्ड वाले वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं छोटे वाले, उनमें 450 ml 400 ml से
कैपेसिटी शुरू हो जाती है, और जो बड़े कैनिस्टर टाइप वाले होते हैं उनमें 20 से 25 लीटर तक की भी कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका घर है और कितना फ्रीक्वेंटली आप वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा कैपेसिटी वाला वैक्यूम क्लीनर ही प्रेफर कीजिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है वो है मोटर। तो वैक्यूम क्लीनर में आपको अलग अलग वोल्टेज की मोटर देखने को मिलेंगी। जो सबसे छोटे वाली होती है वो 700-800 वॉट से शुरू हो जाती है, उसके बाद 1500, 1800 और 2000 वॉट की मोटर भी होती है। इसमें सिंपल सी चीज है, जितनी ज्यादा वोल्टेज की आप मोटर लेंगे उतनी बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन आपका बिजली का बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो आप देखिए, आप बीच में कोई एक ऐसी रेंज सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपको मोटर भी ठीक मिल जाए और बिजली का बिल भी ज्यादा ना आए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सक्शन पावर। जब भी आप वैक्यूम क्लीनर खरीदने जाएंगे तो उसमें यूनिट होती है केपीए, वो देखने को आपको मिलेगी। इससे सक्शन पावर का पता चलता है। जितनी ज्यादा सक्शन पावर होती है उतनी बढ़िया सफाई वो वैक्यूम क्लीनर करता है। तो जब भी आप वैक्यूम क्लीनर खरीद रहे हैं तो सक्शन पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये देखिए, अगर ज्यादा नहीं भी आप लेते हैं तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में पेट है तो पेट के जो बाल होते हैं वो पूरे घर में फैल जाते हैं, सबको पता है। तो अगर घर में पेट है तो आप ज्यादा से ज्यादा सक्शन पावर वाला ही वैक्यूम क्लीनर प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है बैग और बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। बैग वाले जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके अंदर भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है वो वाले बैग्स जो फिल होने के बाद ऑटोमेटिकली जिप टाई हो जाते हैं, आप सीधा उनको फेंक दीजिए, कोई साफ सफाई की टेंशन आपको नहीं लेनी। दूसरे होते हैं इसमें रीयूजेबल और वॉशेबल बैग वाले, जो एक बार फिल हो जाते हैं तो उनकी डस्ट आप बाहर निकाल दीजिए और उनको साफ करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं आप कपल ऑफ टाइम्स। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो बैग वाले होते हैं इनमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। हर कुछ टाइम के बाद ये बैग आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो जो एक बैग की कॉस्ट है वो लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास पड़ती है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो लाइफ टाइम उस वैक्यूम क्लीनर के साथ जुड़ी रहेगी। जो बैगलेस वाले वैक्यूम क्लीनर आप लेते हो उनमें कोई बैग वाला सिस्टम नहीं होता, तो उनमें ये वाली कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला प्रेफर करते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टाइप ऑफ फिल्टर। तो वैक्यूम क्लीनर हवा सक करता है, जिसमें डस्ट डर्ट जो भी होती है वो सारी चीजें सक करता है, और पीछे एक दूसरे एंड से उसकी जो फ्रेश एयर है वो निकलती भी है। वो फ्रेश एयर जो निकलती है उसके लिए बीच में एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि डस्ट सारी अंदर ही ट्रैप हो जाए और फ्रेश एयर बाहर की तरफ निकले। तो इसमें अलग अलग टाइप के फिल्टर्स का यूज किया जाता है। क्लोज फिल्टर होते हैं, उसके बाद फिर फोम फिल्टर होते हैं। जो सबसे बेस्ट टाइप का फिल्टर होता है वो होता है हैपा फिल्टर। तो जब भी आप वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए जो फिल्टर है वो हैपा फिल्टर ही होना चाहिए। खास करके अगर आपके घर में कोई ऐसे मेंबर हैं जिनको डस्ट से एलर्जी है तो हैपा फिल्टर इज अ मस्ट। हैपा फिल्टर क्या होता है, इसमें जो डस्ट है वो 99.99% डस्ट को ट्रैप कर लेता है, यानी सारी डस्ट को ये ट्रैप कर लेता है, एक फ्रेश एयर बाहर निकालता है। तो कोई भी आप वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं हैपा फिल्टर ही प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टाइप ऑफ अटैचमेंट्स। तो वैक्यूम क्लीनर से आप अलग अलग चीज की सफाई करोगे, फ्लैट सरफेस की सफाई करोगे, सीढ़ियों की सफाई करोगे, कहीं पर ऐसे कॉर्नर्स भी होते हैं जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचता, उनकी सफाई आपको करनी होती है, पर्दों की सफाई करनी होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की सफाई करनी होती है। तो सबके लिए अलग अलग टाइप के ब्रश आते हैं, मल्टीपल टाइप्स के ब्रश आते हैं। इनके अलावा मल्टीपल टाइप की नोजल्स आती हैं और एक्सटेंशन पाइप्स आते हैं जिनसे क्लीनिंग आपकी काफी ईजी हो जाती है। तो जब भी आप वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं उसमें अटैचमेंट चेक कर लीजिए कितने टाइप की अटैचमेंट है, जितनी ज्यादा है उतना बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वायर लेंथ। तो ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें एक केबल कनेक्टेड होती है, और आप पूरे घर में सफाई करते हुए घूम रहे हो तो केबल को बार बार निकाल के एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में चेंज नहीं करोगे। आप यही सोचोगे कि यार एक लंबी केबल मिल जाए, एक सॉकेट में मैं कनेक्ट कर दूं और पूरे घर में घूमता रहूं, साफ सफाई करता रहूं। तो जो केबल की लेंथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 मीटर की लेंथ वाले वैक्यूम क्लीनर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। कुछ में आपको ज्यादा लेंथ भी मिल सकती है, 8 मीटर या 10 मीटर की। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ईजी होगा, आप पूरे घर में मूवमेंट करके साफ सफाई कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा लेंथ नहीं भी मिल रही है तो कम से कम 5 मीटर की लेंथ लेने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वैक्यूम क्लीनर की नॉइज। तो ये एक ऐसा अप्लायंस है जो काफी ज्यादा आवाज करता है। अब वो आवाज करता है तो करता है, आप उसको कम नहीं कर सकते जितनी भी वो आवाज करता है। लेकिन अगर आप दो मॉडल्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि यार कौन सा लूं, दोनों एक दूसरे से बेस्ट लग रहे हैं, तो आप उनमें नॉइज कंपेयर कर सकते हैं एक बार को, जिसकी नॉइज थोड़ी सी कम है वो वाला आप प्रेफर कर सकते हैं। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं, अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में पता चल गया है, तो ये अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स के कुछ मॉडल आपको दिखा देता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। उनके फीचर भी बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा और पब्लिक का क्या फीडबैक है वो भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट रीयूजेबल बैग वैक्यूम क्लीनर की। तो अभी जो मैंने आपको बताया अलग अलग बैग टाइप के वैक्यूम क्लीनर होते हैं, ये रीयूजेबल बैग वाला वैक्यूम क्लीनर मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरेका फोर्ब्स की तरफ से है ये, यूरेका फोर्ब्स क्विक क्लीन डीएक्स वैक्यूम क्लीनर, और ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी में। और लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है क्योंकि इसका प्राइस काफी कम है। इस मॉडल का जो प्राइस है वो 3500 से 3700 के आसपास है। कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर है ये। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.5 लीटर। मोटर की जो पावर है वो है 1200 वॉट। सक्शन पावर जो इसकी है वो है 17 kPa, जो कि काफी बढ़िया है।
इसमें रीयूजेबल डस्ट बैग का यूज होता है और 3 रीयूजेबल बैग आपको इसके साथ मिलेंगे। एक बार जब वो फिनिश हो जाते हैं, आपके खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जितने भी आप खरीदेंगे उनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। डस्ट बैग फुल इंडिकेटर इसमें देखने को मिलता है। जैसे ही डस्ट बैग फुल हो जाएगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। मल्टीपल अटैचमेंट इसमें आपको मिल जाएंगी, फ्लेक्सिबल पाइप मिल जाएगा, फ्लोर कारपेट के लिए अलग अलग ब्रश मिल जाएंगे, एक्सटेंशन ट्यूब मिल जाएगी। तो काफी सारी अटैचमेंट के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। थर्मल कट ऑफ का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, स्विवल व्हील्स मिल जाती हैं इजी मूवमेंट के लिए, ऑटो कोड वाइंडर एक इसके अंदर फीचर है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो कोड है उसको लपेटने में काफी मेहनत होती है, तो ये ऑटो कोड वाइंडर वाला फीचर है। इसको प्रेस कीजिए, कोड ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाएगी। इसका जो नॉइज लेवल है वो है 70 डेसिबल्स। कोड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, 2.5 मीटर कोड की लेंथ है, तो इसके साथ आपको एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। वारंटी आपको मिलेगी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव, और छोटे घरों के लिए ये वाला मॉडल बेस्ट है। Amazon पर इस मॉडल की जो स्टार रेटिंग है वो है 3.9 आउट ऑफ 5, यानी कि स्टार रेटिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने स्टार रेटिंग दी है। 34,000 से भी ज्यादा लोगों ने स्टार रेटिंग दी है। तो लोग इस मॉडल को ज्यादा परचेज करते हैं, यूज करते हैं। पसंद आए ना आए वो बात की बात है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को काफी बेकार लग रहा है। ये 3.9 भी अच्छी रेटिंग होती है, लेकिन उस लेवल तक पसंद भी नहीं आ रहा। जो मेरे को लगता है लोग इस मॉडल को परचेज कर रहे हैं वो है इसके प्राइस की वजह से। अगर आप भी ये वाला मॉडल चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा Amazon का, एक बार जाकर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट वैक्यूम क्लीनर जो हमारी लिस्ट में है वो है बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाले वैक्यूम क्लीनर में बैग का यूज नहीं होता है। फिलिप्स की तरफ से ये मॉडल है, फिलिप्स पावर प्रो। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो 9,000 से 9,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर है ये भी। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.5 लीटर, जैसे पिछले मॉडल की थी। मोटर की पावर इसमें 1900 वॉट के आसपास है। सक्शन कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी है, 33 kPa। पिछले वाले मॉडल की 17 kPa थी, तो इसकी लगभग डबल है। बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है ये, तो आपको बैग की जो कॉस्ट होती है, एडिशनल कॉस्ट जो लाइफ टाइम रहेगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अटैचमेंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के ब्रश आपको मिल जाएंगे। HEPA H13 फिल्टर का इसमें यूज हुआ है, जो कि काफी बढ़िया बात है। मैंने आपको अभी बाइंग गाइड वाले सेक्शन में बताया था कि HEPA फिल्टर इज अ मस्ट। इसके बाद स्विवल व्हील्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटो कोड वाइंडर फीचर इसमें भी है। नॉइज लेवल है 82 डेसिबल, और यहाँ पर कोड की लेंथ भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, 6 मीटर्स की कोड की लेंथ मिल रही है। इसके ऊपर जो वारंटी आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपने देखा पिछला मॉडल भी 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ था, ये वाला भी 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ है, लेकिन पिछले मॉडल के मुकाबले यहाँ पर फीचर्स आपको काफी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। सक्शन पावर अच्छी है, कोड की लेंथ आपको अच्छी मिल रही है, और वारंटी 2 साल की मिल रही है। तो फीचर्स इतने ज्यादा मिल रहे हैं, और अगर आप एक बढ़िया मॉडल लेना चाहते हैं तो इस वाले मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। Amazon पर लोगों को ये मॉडल काफी पसंद आ रहा है। 4.4 स्टार रेटिंग इस मॉडल को मिली है आउट ऑफ 5 स्टार, और 19,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। नेक्स्ट हमने अपनी लिस्ट में रखा है बेस्ट ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर। तो पिछले जो 2 मॉडल आपने देखे वो सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए थे, लेकिन कहीं पर पानी की सफाई भी आप करना चाहते हैं, लिक्विड भी खड़ जाता है, वो भी आप वैक्यूम क्लीनर से साफ करना चाहते हैं, तो ये वाला मॉडल आपके लिए बेस्ट है। अगारो कंपनी की तरफ से ये अगारो एस स्टेनलेस स्टील वैक्यूम क्लीनर। इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो 6,000 से 6,500 के आसपास पड़ेगा। कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर है ये भी। कैपेसिटी यहाँ पर काफी अच्छी हो जाती है, 21 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। मोटर की जो पावर है वो है 1600 वॉट। सक्शन पावर 21.5 kPa है, पिछले वाले मॉडल के मुकाबले सक्शन पावर थोड़ी सी कम है। ब्लोवर फंक्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। ब्लोवर फंक्शन का मतलब होता है कि वो हवा को सक नहीं करेगा, लेकिन वो उड़ाएगा उसको सामने की तरफ। तो अगर पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, उनको आप उड़ा के दूर करना चाहते हैं, तो ये वाला फीचर आप यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल डस्ट बैग इसमें आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल अटैचमेंट मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के आपको होज पाइप मिल जाएंगे, और ट्यूब मिल जाएंगी, और ब्रशेज मिल जाएंगे। 360 डिग्री स्विवल व्हील्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नॉइज लेवल है 80 डेसिबल। कोड की लेंथ ठीक ठाक है, 5 मीटर की लेंथ आपको मिलेगी। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी। तो अगर आप ड्राई और वेट दोनों ही टाइप की क्लीनिंग करना चाहते हैं और उसके लिए वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं, तो इस वाले मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। Amazon पर ये मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है। 4.2 स्टार रेटिंग इसको मिली आउट ऑफ 5 स्टार, और लगभग 5,000 के आसपास लोगों ने स्टार रेटिंग इसको दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, जो हाथ में पकड़ के जिनसे आप सफाई कर सकते हो। अगारो ब्रांड की तरफ से ये मॉडल है, अगारो रीगल वैक्यूम क्लीनर, और ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी में। इसका जो प्राइस है वो काफी कम है, क्योंकि जो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो 1700 से 1800 रुपए के आसपास है, और उसी हिसाब से सारी चीजें आपको काफी कम मिलेंगी। कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, 0.8 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। पावर की बात करें तो 800 वॉट की इसकी मोटर की पावर है। सक्शन पावर जो है वो है 6.5 kPa। मल्टीपल अटैचमेंट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नॉइज लेवल है 80 डेसिबल। कोड की लेंथ वो आपको सेम मिलेगी, 5 मीटर। वारंटी मिलेगी आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव।
और Amazon पर जो लोगों ने इसको स्टार रेटिंग दी है वो है 4 आउट ऑफ 5 स्टार और 16,000 से ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। ये वाला हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स था अगारो की तरफ से। इसी का एक दूसरा मॉडल भी आता है जिसको बोलते हैं अगारो रीगल प्लस। वो वाला जो है वो अपराइट वैक्यूम क्लीनर है, सेम यही मॉडल है लेकिन उसमें आपको स्टिक मिलती है साथ में, तो स्टिक से पकड़ के आप उसकी सफाई कर सकते हैं। उस वाले मॉडल का जो प्राइस है वो 2100 से 2300 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हैंड हेल्ड वाला लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, अगर आप अपराइट वाला लेना चाहते हैं तो वो वाला ले सकते हैं। फीचर सारे ही सेम है, सेम मॉडल है, बस उसमें स्टिक आपको मिल जाती है। लास्ट टाइप के जो वैक्यूम क्लीनर आ जाते हैं वो है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पर जो मॉडल हमने रखा है वो है MI Xiaomi ब्रांड की तरफ से। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर ब्रांड है, ये चाइनीज ब्रांड है। रोबोट वैक्यूम मॉप 2i इसका मॉडल नेम है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये काफी महंगा है, 19,000 से 20,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो थोड़े से महंगे ही पड़ते हैं। इसमें आपको वैक्यूम क्लीनिंग के साथ साथ मॉप का ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि ये डर्ट को सक भी कर सकता है और गीले पोछे से सफाई भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड 270 ml का वाटर टैंक इसमें आपको देखने को मिलेगा जिससे ये सफाई करता है। ऐप के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 450 ml, काफी कम हो जाती है क्योंकि ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। सक्शन पावर है 2.2 kPa। ऐप के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं और वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट के साथ भी कर सकते हैं। Xiaomi की होम ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें आप रियल टाइम पर इससे सफाई करवा सकते हैं या फिर शेड्यूल भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर आप सफाई करवाना चाहते हैं तो। बाकी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके थ्रू भी इससे सफाई करवा सकते हैं। इसमें एंटी फॉल सेंसर एंड ऑब्स्टेकल सेंसर लगे हुए हैं, तो अगर किसी ऐसी जगह पर ये जाता है जहां पर फंस सकता है तो वहां पर ऑब्स्टेकल सेंसर से इसको पता लग जाता है और ये मूव कर जाता है। अगर ये सीढ़ियों की तरफ जा रहा है तो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि एंटी फॉल सेंसर लगा हुआ है, इसे पता चल जाएंगी स्टेयर्स हैं और ये वहां से उल्टा मूव कर जाएगा। बैटरी पावर्ड है ये मॉडल, 120 मिनट तक वो बैटरी चलेगी। जैसे ही बैटरी डाउन होने वाली होगी ये ऑटोमेटिकली अपने डॉक पर आएगा और ऑटो डॉकिंग फीचर है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अपने डॉक पर आएगा, खड़ा हो जाएगा और वहां से इसकी जो बैटरी है वो दोबारा से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। जब बैटरी चार्ज होगी तो ये दोबारा से अपनी सफाई पर निकल जाएगा। इसमें भी आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। तो अगर आप मैनुअल झमेले से बचना चाहते हैं साफ सफाई के तो ये वाला मॉडल प्रेफर कर सकते हैं। Amazon पर काफी लोगों ने इस मॉडल को खरीदा है और उनको ये मॉडल पसंद आया है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है और लगभग 2,500 लोगों ने स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर मॉडल्स थे, सारी चीज मैंने आपको दिखाई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट और दिखा देता हूं, वहां पर ये सारे मॉडल्स एक के बाद एक मैंने रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, कुछ कुछ फीचर्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन सबके प्राइस देख सकते हैं, किस प्राइस रेंज में कौन सा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कैपेसिटी देख सकते हैं। अब कैपेसिटी अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर के हिसाब से कैपेसिटी कम ज्यादा हो जाती है। सक्शन पावर आप देख सकते हैं, वो भी वैक्यूम क्लीनर के टाइप के हिसाब से कम ज्यादा होती है। लगभग सभी मॉडल्स पर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी एक्सेप्ट वन, जो फिलिप्स का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है उस पर 2 साल की वारंटी आपको मिल रही है। और लास्ट में Amazon की स्टार रेटिंग आप देख सकते हैं कि लोग इन मॉडल्स को परचेज कर रहे हैं और आउट ऑफ 5 स्टार वो कितने स्टार इन मॉडल्स को दे रहे हैं। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो वैक्यूम क्लीनर के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने नेटवर्क में अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।